ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, प्रकृति ने मनुष्य के लिए फल, तरकारी और वनस्पति के रूप में बहुत कुछ वरदान स्वरूप दिया है। कुछ वैसी चीजें हैं जो विसम्मत हो गई है, जिनके प्रति हमें स्मरण नहीं है, वह हमारे इर्द गिर्द हैं। कुछ वैसी व्याधियों में वह हमारे लिए अमृत तुल्य कार्य करती हैं, जिनमें कई बार जगत की मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सभी औषधियां थक जाती हैं। अंत में रोगी की उन व्याधियों से मृत्यु हो जाती है, जिन व्याधियों का आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में अभी तक कोई पक्के तौर पे ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ औषधियां, फल, वनस्पतियां हमारे निकट ही होती हैं, बस हमें उनके संबंध में ज्ञात नहीं है। हम जिस पवित्र भारत भूमि में जन्म लिए हैं, हमारी इस पवित्र भारत भूमि में वह सभी वनस्पतियां प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, जो मनुष्य के शरीर में अभी किसी भी रूप में व्याधि जन्म ले लेती है, या भविष्य में जिन व्याधियों का प्रादुर्भाव अभी नहीं है और वह भविष्य में हो सकती है मनुष्य को, उसकी भी औषधि फल फ्रूट के रूप में या किसी वनस्पति के रूप में आज उपलब्ध है। वैसी ही एक अमृत तुल्य अद्भुत अद्वितीय औषधि के संबंध में आज मैं बताऊंगा। और आजकल एक YouTube पर दौर चला है, किसी भी विषय में थंबनेल में लिखा मिलता है कि 90% लोगों को नहीं पता होगा, परंतु जिस औषधि के विषय में मैं आपको कहूंगा, सच में ही 99% मनुष्यों को उस दिव्य औषधि के विषय में नहीं पता होगा, और वह हमारे भारतवर्ष में, भारत के सभी क्षेत्रों में, जंगलों में पाई जाती है। उस औषधि का नाम है बड़हल। बड़हल कटहल जाति का ही एक वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 30-35 फीट तक बढ़ जाती है। 12 महीने हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। जैसे कटहल पकने के बाद ऑरेंज कलर का हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट मीठा हो जाता है, बहुत सुगंधित हो जाता है, और कच्चा कटहल जिन व्यक्तियों के लिए खाना सुलभ नहीं है, उपयुक्त नहीं है उनके लिए, उनको भी वही कटहल पकने के बाद सुपाच्य हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। वैसे ही बड़हल भी पकने के बाद खट्टा मीठा बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। आदरणीय मित्रों, बड़हल को यूं, इसका नाम बड़ल है, इसको बड़हल भी कहते हैं। जैक फ्रूट के नाम से भी बड़हल को जाना जाता है। जैक फ्रूट, मंकी जैक के नाम से भी इसको जाना जाता है, और लाकुचा लाकुचा नाम से भी बड़हल को जाना जाता है। यह एक टेढ़ा मेढ़ा कटहल की तरह छोटा सा फल होता है। जब बड़हल नया नया उपजता है तो बिल्कुल छोटा हरा गुलर फल के प्रकार से होता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह आड़ा टेढ़ा बड़ा होता चला जाता है, और पकने के बाद बिल्कुल मेरे इस पटके की तरह ऑरेंज कलर का हो जाता है। जब यह कच्चा रहता है तो यह बहुत खट्टा लगता है, पकने के बाद यह खट्टा मीठा बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट हो जाता है। आदरणीय मित्रों, यह एक अद्भुत फल है। मैं वापस से इसके नाम आपको बता देता हूं। कटहल फल को मंकी जैक या जैक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, बड़हल भी कहते हैं, और लाकुचा नाम से भी हम बड़हल को जानते हैं। आप यदि सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो आपको विस्तार से इसके संबंध में
डिटेल्स मिल जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में नेपाल में बड़हल के वृक्ष जंगल में पाए जाते हैं। यह एक जंगली पौधा है जो स्वयं ही उपज जाता है, इसको आपको उपजाना भी नहीं पड़ता है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बड़हल के पेड़ पाए जाते हैं। भारत और नेपाल में अधिकतर पाए जाते हैं। और चूंकि यह कटहल के परिवार का है तो देखने में यह बिल्कुल कटहल के जैसा ही होता है। बस फर्क इतना ही होता है कि कटहल बहुत बड़ा होता है, यह छोटा होता है। कटहल के फल पे ऊपर कांटे कांटे जैसे होते हैं, इसका फल बिल्कुल चिकना होता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के टेम्परेचर के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। क्योंकि इसका तासीर ठंडा है, इसलिए ऐसा नहीं कि इसको आप सेवन करें तो यह आपके शरीर में शीतलता प्रदान कर देगा, यानी कि आपके टेम्परेचर को डाउन कर देगा, वैसा नहीं करेगा। इस फल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब आप इस फल को किसी भी रूप में सेवन करेंगे तो यह आपके शरीर के टेम्परेचर में ढल जाएगा। कच्ची अवस्था में यह हरा होता है और जैसे ही पक जाता है तो यह नारंगी कलर का हो जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे आपको दाने जैसे उभर जाते हैं, जैसे लोकाट के फल पे छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं। कच्चा यदि आप इसको चबाएंगे तो यह बिल्कुल खट्टा लगेगा, कैरी की तरह, लेकिन पकने के बाद यह खट्टा मीठा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आदरणीय मित्रों, जब आप बड़हल फल के लाभ जान जाएंगे, आप आश्चर्य से भर जाएंगे। इतना साधारण सा फल इतना अमृत तुल्य हो सकता है, इतना जीवन, इतना स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। लोग जानते नहीं हैं तो कहीं भी जंगल में यह वृक्ष उगा होता है। इसके फल पक पक के गिरते रहते हैं, कोई उनको उठाकर भी नहीं लाता। जो जानते हैं वह इसका एक छोटा सा फल भी, इसके एक एक फल का उपयोग कर लेता है। आंतों की शुद्धि करने वाला, यानी कि आंतों में जो मल चिपक जाता है, मल का विसर्जन करने वाला, आंतों को साफ स्वच्छ रखने वाला, एक शब्द में कह सकते हैं कि कब्ज नाशक, गैस नाशक। हमारे लीवर में यदि विष व्याप्त हो गया है, टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, लीवर को डिटॉक्स करने वाला, रक्त को शुद्ध करने वाला, शरीर में जितने भी द्रव्य रूप में टॉक्सिन इकट्ठे हैं उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से आउट कर देने वाला, यानी कि हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर देने वाला यह फल है। विटामिन सी, विटामिन ए, मिनरल्स और कैल्शियम से ओतप्रोत यह फल हमारी आंखों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, रक्त शुद्धि के लिए अभूतपूर्व रूप से कार्य करता है, जिसके कारण शरीर को यह बाहरी संक्रमण से बचाता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि इसमें वह सभी विटामिन्स उपलब्ध हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। हमारे हृदय की श्लेष्मिक कला को मजबूत करता है। यदि हमारे हृदय में या हमारे लीवर में अतिरिक्त फैट इकट्ठा हो गया है, उस फैट को छांट के हटाता है, जिसके कारण हृदय रोग से संबंधित रोगियों के लिए भी यह अमृत तुल्य कार्य करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है किन्हीं का, उसको ऑटोमेटिक कुछ ही दिनों में यह नियंत्रण में ले आता है। ब्लड प्रेशर में जो उतार चढ़ाव आता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, उसको संतुलित करता है, सम्य करता है। क्योंकि इसके पके हुए और कच्चे दोनों ही प्रकार के फल में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हैं और कैल्शियम है, इसलिए हमारी बोन को, हमारी अस्थियों को, हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है। दांतों से संबंधित
रोगों में भी लाभ पहुंचाता है। मूत्राशय से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमें हो सकती हैं, उन सभी समस्याओं का निवारण करता है। हमारी लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करता है। जब हमारी किडनी में, लीवर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी इकट्ठी नहीं रह जाएगी, तो स्वाभाविक है हमारे शरीर की जो गंदगियां हैं वह आउट होंगी, हमारा शरीर निर्मल होगा। शरीर का एक एक अंग से जो कूड़ा कचरा भीतर इकट्ठा होता है, उसका बाहर उसी समय विसर्जन होता रहेगा। तो कई सौ रोगों को जो वह कचरा जन्म दे सकता है हमारे शरीर में, लीवर से संबंधित समस्या, किडनी से संबंधित समस्या, आंतों से संबंधित समस्या, हमारे पक्काशय से संबंधित समस्या, या हमारे शरीर की सातों धातुओं से संबंधित अलग अलग प्रकार के विकार, जिसमें हृदय विकार हो जाना, हमारे लंग्स से संबंधित समस्या हो जाना, मस्तिष्क रोग हो जाना, ये सब हमारी धातुओं पर निर्भर है। और धातुएं शुद्ध तभी होंगी जब हमारे शरीर की जो गंदगी है, जो प्रत्येक अंग से जिस गंदगी का सर्जन होता रहता है, वह शरीर से उसी समय आउट होती रहे, तो सैकड़ों व्याधियों से आपकी रक्षा करता है। इसका सेवन कैसे करें? कच्चा फल चूंकि अधिक खट्टा होता है, उसको आप नमक लगा लगा के 10-20 ग्राम फल ऐसे ही कच्चा चबा चबा के दिन में एक बार किसी भी समय खा सकते हैं। उपरोक्त जो मैंने बातें कही, वह लाभ आपको मिलेंगे। पक्के फल को आप वैसे ही चबा के खा सकते हैं जैसे किसी भी फल को खाते हैं। पका हुआ फल आप 50 से 100 ग्राम की मात्रा में 24 घंटे में एक बार खा सकते हैं। कच्चा फल आप 25 से 30 ग्राम नमक लगा लगा के चबा चबा के खा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी लाभ आपको मिल जाएंगे जितने इसके लाभ मैंने कहे हैं। और चूंकि कच्चा फल हो या पका हुआ फल हो, एक सीजन में ही मिलता है। यदि आपको बढ़ल के फल कहीं मिल जाएं, वृक्ष आपके नियरेस्ट कहीं हो, या आप मंडी से बढ़ल के फल खरीद के ले आए जो कि अभी सीजन है, तो आप बढ़ल के फल का अचार या चटनी भी बना के रख सकते हैं, ताकि पूरे वर्ष आप उस अचार और चटनी का के माध्यम से उपरोक्त लाभ ले सकें जो मैंने इसकी खूबियां बताई हैं। अचार बना के आप रख सकते हैं। इसका अचार पूरे वर्ष एक बार यदि आप बना के रख लेते हैं तो कई वर्षों तक भी खराब नहीं होता, जब तक उसमें कोई बाहर से नमी ना चली जाए, यानी कि बाहर से पानी ना चला जाए। इसका सीजन है, आपको यह मंडी में मिल सकता है, तब तक तो आप इसको चबा चबा के वैसे ही खा सकते हैं। यदि आपके नियरेस्ट कहीं इसका वृक्ष है, तो आप इसके कच्चे फल, जो थोड़े अध कच्चे हों, ना कच्चे हों ना पक्के हों, जो थोड़े थोड़े हरे भी हों और थोड़े थोड़े ऑरेंज भी हो गए हों, वैसी अवस्था में तोड़ के ले आएं। यदि आपने आधा केजी अचार बनाना है तो आधा किलो वह फल आप ले लें। उनको आप एक पतीले में पानी में चढ़ा दें या कुकर में डाल के एक सीटी लगवा दें, केवल एक सीटी लगवा के आप उनको निकाल लें। यदि वह बड़े बड़े फल हैं तो उनके 4 पीस कर लें, छोटे हैं तो 2 पीस कर लें। 2 पीस में उसको विभाजित करके और किसी बर्तन में थोड़ा धूप में 4-6 घंटे के लिए सुखा दें, ताकि जो उसमें पानी में उबालने पर नमी बनी है, वह नमी हट जाए। 4-6 घंटे की धूप में वह नमी खत्म हो जाएगी। उसके लिए, अचार बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की जरूरत है। जैसा कि यदि आप आधा केजी बढ़ल का फल लेते हैं तो 200 ग्राम सरसों का आप तेल ले लीजिए, 2 ग्राम के करीब बढ़िया हींग ले लीजिए, 1 चम्मच 1 टी स्पून राई ले लीजिए, 1 टी स्पून आप मेथी ले लीजिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए, थोड़ा सा पिसी हुई लाल सूखी मिर्ची ले लीजिए, वह भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार, आप कितना तीता खाते हैं उतना। और आधा चम्मच के करीब, आधा टी स्पून कलौंजी ले लीजिए, जिसको काली जीरी भी कहते हैं। 1 टी स्पून हल्दी ले लीजिए और 1 टी स्पून सौंफ ले लीजिए। सौंफ, ये 2 प्रकार की सौंफ आती है। एक छोटी सौंफ आती है जिसको मुंह में डाल के चबाते हैं, एक थोड़ा बड़ा दाना आता है सौंफ का। इन सभी मसालों को आप मोटा मोटा कूट लीजिए। मोटा मोटा कूट के
एक साथ मिला दीजिए। वह जो 4-6 घंटे आपने पानी में उबाल के बढ़ल के फल को विभाजित करके 2-3-4 पीस में सुखाया है, उसको एक बर्तन में डालिए, एक जार में डालिए, कांच के एक जार में डालिए। कांच के जार में डाल के उसमें यह सभी मसाला डाल दीजिए। ऊपर से वह 200 ग्राम तेल डाल दीजिए। अच्छे तरीके से स्पून से मिला दीजिए ताकि तेल और मसाला एक एक फल की कतली में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और डब्बा ढक्कन बंद करके 4-6 दिन के लिए धूप में रख दीजिए ताकि उसको बाहर से धूप लगे, भीतर उसमें हवा प्रवेश ना करे। बस बाहर से थोड़ा, जब आप धूप में रखें थोड़ा ढक्कन ढीला करके छोड़ के रख दें। रात्रि में फिर वापस ढक्कन टाइट करके अंदर रख दें। दिन में फिर धूप में 2-4-6 घंटे के लिए ढक्कन को ढीला करके रख दें। आपका 4-6 दिन में अचार पक के तैयार हो जाएगा। आप इस अचार का सेवन भी प्रतिदिन अपने भोजन में करके वह लाभ ले सकते हैं जो लाभ इस बढ़ल फल के मैंने पीछे इस चर्चा में किए हैं। आदरणीय मित्रों, फल आप 30 से 35 ग्राम कच्चा नमक के साथ सेवन करेंगे तो उपरोक्त लाभ आपको मिल जाएंगे। 75 से 100 ग्राम के करीब आप पके हुए फल ऐसे खा सकते हैं तो उपरोक्त सभी लाभ मिल जाएंगे। 15 से 20 ग्राम अचार आप प्रतिदिन अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं, जो मैंने विधि बताई है, इस विधि से बना हुआ, तो भी आपको वह सारे लाभ मिल जाएंगे जो मैंने आपको कहे हैं। आप 5, 10, 20 केजी भी इसका अचार बना सकते हैं। मैंने आधा केजी बढ़ल का अचार बनाने का मसाला आया है। आप यदि ज़्यादा अचार बनाएंगे तो उसी अनुरूप इस मसाले को भी डबल ट्रिपल करते चले जाएंगे। जब आप अचार बना लेते हैं तो एक लाभ तो आपको यह हो गया कि यह अचार आपके लिए पूरे वर्ष के लिए हो गया। दूसरा, यह अचार और भी ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। गुणकारी इसलिए हो जाता है कि इसमें जो मसाले मैंने बताए हैं, यह मसाले जब इस अचार के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और तेल में यह अचार पकता है धूप में, तो जो बढ़ल के फल के गुण है वह 3 गुना 4 गुना तक डेवलप हो जाते हैं। इस कारण से वह थोड़ा सा खाया हुआ भी आपको उतना लाभ पहुंचा देता है जितना लाभ अधिक मात्रा में खा के आप ले सकते थे। आदरणीय मित्रों, मैंने बढ़ल का अचार स्वयं से बनाया भी है, खाया भी है, और इसके यह लाभ स्वयं भी लिए हैं, दूसरों को भी बताए हैं, उन्होंने भी इसके यह पूरे लाभ उठाए हैं। आपको भी बढ़ल का वृक्ष यदि आपके नियरेस्ट कहीं हो, आप इस प्रकार से इस बढ़ल वृक्ष के फलों का सेवन कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भी बता सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके यहाँ बढ़ल वृक्ष है। क्योंकि यह पाया जाता तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन बहुत कम यह वृक्ष पाया जाता है क्योंकि इसकी उपयोगिता का पता नहीं है किसानों को, वह इसको काट देते हैं। तो यदि आपके इर्द गिर्द यह वृक्ष है तो एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वृक्ष की आप सुरक्षा करें। दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस वृक्ष के फल सबको उपलब्ध हो सके। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि फला जगह यह वृक्ष है, चाहे कहीं से भी मुझे सुनते हैं, तो मैं अगले नेक्स्ट चर्चा जब करूंगा उसमें उस जगह को बता दूंगा कि कहाँ कहाँ किन किन मित्रों के नियरेस्ट यह वृक्ष है। जिनको उपलब्ध ना हो वह वहां से ले लें या आपसे कांटेक्ट कर ले, आप उनको भिजवा दें। चूंकि इस फल की उपयोगिता मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जब आप एक बार इसका सेवन कर लेंगे 10-15 दिन भी, आप भी इसकी उपयोगिता को जान जाएंगे। सबसे पहले तो 1 सप्ताह यदि आप निरंतर इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेशाब का फोर्स बढ़ गया, और शुरू में 4-5 दिन बहुत गंदा यूरिन आप पास करेंगे जिसमें बहुत स्मेल होगी, और फिर 7-8-10 दिन के बाद आप पाएंगे कि आपका यूरिन बिल्कुल वाइट आने लगा, दुर्गंध रहित। क्योंकि सारी गंदगी को भीतर की है 7-8 दिन में ही बाहर कर देता है, जो पुरानी गंदगी जमी हुई है आपकी किडनी में या आपके लीवर में। यह बहुत ही अमृत तुल्य औषधि है, फल है। ज़्यादा और मैं इसके संबंध में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप स्वयं समझदार हैं कि जिस फल में विटामिन सी और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हो, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा हो और सभी मिनरल्स हों,
उसके जितने भी हम गुणगान गा सकते हैं उतने ही कम है। और वह यदि किसी एक फल से हमें उपलब्ध हो जाते हों तो कहना ही क्या। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।